आज वेटिंग इंडेक्स को निकालने के लिए हम लोग लेस्पेरी विधि का सबसे पहले वर्णन करेंगे। लेस्पेरी विधि क्या है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे। लेस्पेरी मेथड पहली विधि है। इस विधि के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपका वेटेज इंडेक्स। तो लेस्पेरे ने जो आधार वर्ष की मात्रा थी, जो आपका आधार वर्ष में या बेसिक ईयर में आधार वर्ष में जो मात्रा होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मोस्टली Q0 के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों वर्ष के लिए, बेस ईयर के लिए, दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों के लिए, ठीक है, वर्तमान P1 वर्ष, ठीक है, एंड आपका जो आपका इसके पूर्व वर्ष है, आपका जो P0 कह सकते हैं, दोनों वर्षों के लिए आधार वर्ष का जो मात्रा होती है Q0, उसको उसके आधार पर अपना इंडेक्स बनाया है। तो इस प्रकार लेस्पेरे का जो कीमत निर्देशांक हो जाएगा, इसको कहते हैं LP01, ठीक है। ये लेस्पेरे का जो कीमत निर्देशांक हो जाएगा वो आपका होगा सिग्मा P1 आपका Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। क्लियर है कि इन्होंने देखिए करंट ईयर के प्राइस में P1 में करंट ईयर के प्राइस में बेस ईयर की मात्रा का मल्टीप्लाई कर दिया एंड बेस ईयर के प्राइस में बेस ईयर की मात्रा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि Q0 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाता है एंड Q0 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी बेस ईयर मूल्य के साथ Q0 का यानी बेस ईयर की मात्रा का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एंड की करंट ईयर के मूल्य के साथ बेस ईयर की मात्रा का भी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लेस्पेरे फार्मूले के अंतर्गत। वहीं आगे आप जब देखोगे तो जो ये करंट ईयर यानी आपका बेस ईयर की क्वांटिटी है, ये बेस ईयर की जो मात्रा Q0 है, इसी को अन्य स्टैटिस्टिशियन ने Q1 के रूप में मल्टीप्लाई किया जो आगे के अर्थशास्त्री थे। तो ये आपका लेस्पेरे फार्मूला हो जाता है। इन्होंने जो अपना इंडेक्स बनाया और वो इंडेक्स बनाने के लिए इन्होंने बेस ईयर यानी आधार वर्ष की मात्रा का प्रयोग करंट ईयर तथा बेस ईयर दोनों के लिए किया। ये इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लेस्पेरे निर्देशांक आपका रेडी हो जाता है। और चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कमोडिटी है कोई, मान लीजिए कोई कमोडिटी है, आपकी कमोडिटी का नाम ए है, कमोडिटी का नाम बी है, कमोडिटी का नाम सी है, ठीक है। उसकी जो मात्रा है, ठीक है, मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, आप मात्रा कहोगे, मात्रा है वो कितनी है, ए की 25 मात्रा है, आपकी बी की 9 मात्रा है एंड सी की 12 मात्रा है। ये आपकी मात्रा है। एंड चलिए प्राइस की बात करते हैं। प्राइस प्राइस 1900 आपका 96 में जो आपका ये मात्रा है, इसका जो प्राइस है वो 3 रुपए था एंड 1900 आपके पास 97 में इसका जो प्राइस हो गया वो आपका 38 हो गया, ठीक है। जो आपका ये 9 कमोडिटी का 5 रुपए था, आपका 5 था प्राइस, वो 12 रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये आपका जो सी कमोडिटी है उसका 1996 में जो प्राइस है 2 था, वो क्या हो गया, कितना हो गया,
आपका 15 हो गया। तो ये आपका इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपकी मात्रा थी। ठीक है, 1996 में इस मात्रा जो आपकी एक कमोडिटी थी उसका प्राइस 3 था और वो अचानक बूम कर गया, आपका इंक्रीज कर गया और 38 हो गया 1997 में। ठीक है, बी का 5 था, 12 हो गया, जो 9 इसमें मात्रा को लिया गया है। ये वेटेज को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा मात्रा। ठीक है, और वेटेज के आधार पर इसीलिए इसको कहते हैं वेटेज इंडेक्स बाय द लेस्परे मेथड। और इसमें क्या होता है कि 1996 का प्राइस, ये ठीक प्राइस, और 1997 का प्राइस, आपस में दो प्राइस दिखाए गए हैं। और इस मात्रा के आधार पर जो आपका ये मात्रा है जो वेटेज के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, इसके आधार पर लेस्परे मेथड से, ठीक है, लेस्परे मेथड से आपको क्या करना है, आपको फार्मूला जनरेट करना है। और फार्मूला जनरेट जो आपका हुआ लेस्परे मेथड से, उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स बनाना है और उस इंडेक्स के अनुसार आपको कार्य करना है। तो ये आपको कार्य यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आधार वर्ष आपका, आधार वर्ष और आपका प्राइस दोनों हमारे पास दिया गया है। तो चलिए अब आप इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पहला आपका क्या बनेगा, देखिए ये आपका पहला हो जाएगा क्या, ये आपका बेस ईयर प्राइस हो जाएगा P0, एंड ये आपका 1997 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी बेस ईयर मात्रा है, जो बेस ईयर में मात्रा कितनी थी, आपके पास Q0 मात्रा थी। तो Q0 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फार्मूला बनेगा क्या, आपका लेस्परे फार्मूला क्या कहलाता था, लेस्परे फार्मूला इसके पूर्व आपने देखा कि P1 इंटू Q0 है एंड P0 इंटू Q0 है। तो आपको दो टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। आपकी पहली टेबल हो जाएगी P1 इंटू Q0 एंड दूसरी टेबल जनरेट करनी पड़ेगी P0 इंटू Q1 जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी आपको मात्रा को पहले आपको 96 के मूल्य से मल्टीप्लाई करना है, फिर मात्रा को आपको 97 की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो एक के आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, P1 इंटू Q0 आ जाएगा 97 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, और अगर आप इसके कहते हैं 96 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो P0 इंटू Q1 प्राप्त हो जाता है। तो ये दो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब आप क्या करते हैं, पहला जो आपका P0 इंटू Q0 की बात करते हैं कि यहां पर बेस ईयर, ठीक है, आपका बेस ईयर का मूल्य तथा बेस ईयर की मात्रा की बात की गई है। तो ये आपका 25 जो है, 25 को आप क्या करते हैं, बेस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 375 हो जाता है, 75 हो जाता है। ठीक है, 9 5 जा कितना हो जाता है, आपका 45 हो जाता है एंड आपका 24 हो जाता है। तो हमने पहला इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका Q0 था, ये आपका P0 था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको टेबल जनरेट हो गई P0 इंटू Q0 की। क्लियर है, अब आप क्या करते हैं, इसी को, ये जो आपका क्वांटिटी है इसी को अगर मल्टीप्लाई किसके के साथ कर देते हैं, आपके 1997 की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको टेबल कौन सी जनरेट हो जाएगी, आपको जनरेट हो जाएगी P1 इंटू Q0 आपको जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार 1997 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टेबल जनरेट हो जाएगी, जो आपको क्या हो जाएगा, जब आपको 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा 114। आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉरी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, इसमें ऊपर वाला गलत हो गया सर। आपका 25 जो गुणा सर ये 950 करंट होगा प्राइस ऊपर है वाला। 25 और 12 38। आपका मल्टीप्लाई 9 20 से होगा। नहीं सर, ऊपर वाला भी 25 इंटू 38 वो एंड 950 हो आपका जाएगा। 15 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 12 से होगा। नहीं सर, अच्छा, पहले फिर वाला। गड़बड़ियां काफी दी गई है।
तो आप इसको, एक मिनट, कैलकुलेटर मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, आपका इसमें ना क्वेश्चंस में एक बेसिक डिफरेंस पता है, एक क्वेश्चन में एक मुझे बेसिक डिफरेंस लग रहा है कि इन्होंने जो क्वेश्चन आपका किया है, ये बुक्स में मैं जहां से क्वेश्चन ले रहा हूं, इन्होंने गलती से इस जो मात्रा को रिप्रेजेंट किया है, मैंने देखा है इन्होंने उल्टा रिप्रेजेंट किया है। ये बुक्स में एक कमी मैंने दिखा है, तो क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, ठीक है। तो क्योंकि आपका, चलिए मैं इसको इसी मेथड पे आपको समझा देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी के बिहाफ आप पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 9, तो 108 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 108 हो जाएगा। एंड 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। और अब आप एक काम करिए, इन दोनों को, इसको आप ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। तो ये आप जब प्लस करेंगे तो सिग्मा P1 इंटू Q0 आपका मान निकल आएगा, इसको प्लस करने के बाद। एंड आप इसको सिग्मा P0 इंटू Q0 कर देंगे, तो आप इसका आंसर पा जाएंगे, ये मूल आप पा जाएंगे। अब लेस्पेरेस फार्मूला क्या होता है, लेस्पेरे आपका फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा P1 अपॉन P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 हो जाएगा, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेस्पेरे इंडेक्स आपका मिल जाएगा। और इसमें आप ये सिग्मा का मान जो प्राप्त हुआ है, यहां पर मान रख देंगे, और ये जो आपका बेसिक मान है यहां पर मान रख देंगे, तो आपको लेस्पेरे इंडेक्स के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपको ये सूचकांक पता चल जाएगा कि मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है। तो यानी 100 से आपको, अगर 100 में अगर आपको इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आता, मान लीजिए 141 आता, सपोज दैट, तो आप क्या कहोगे कि 100 से आप कंपेयर करोगे कि 41% आपका प्राइस इंप्रूव हो गया है, इंक्रीज हो गया, इस प्रकार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ घुमा के दिया गया था, लेकिन मैंने फिर भी उसका करेक्शन कर दिया है। चलिए एक मैं दूसरे एग्जांपल से इसको और अधिक क्लियर करता हूं, ठीक है। लेस्परे में ही है, हम लोग इस क्वेश्चंस को और अधिक क्लियर करते हैं। तो आपके पास मात्रा दी हुई है, ठीक है, उत्पादित किसी वस्तु की मात्रा दी गई है और उसका मूल्य दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो आपने माना होगा, जो मूल्य है वो क्या होता है, स्थिर माना जाता है। इन्होंने मूल्य को स्थिर, आपको मात्रा को स्थिर माना है और मूल्य को परिवर्तनशील माना है। तो अगर आपके पास कोई कमोडिटी जैसे A B C दी गई है और उसकी मात्रा जो दी गई जाती है Q0, सपोज दैट, मात्रा जो दी जाती है वो आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जैसे आपकी मात्रा 3, आपके पास मात्रा है 5 है, 2 है, ठीक है। जो कमोडिटी आप एक ही 3 कमोडिटी, इसका प्राइस आपका 0 प्राइस है, जो आपका आपका पहले 25 रुपए था और वर्तमान में इसका प्राइस चेंज होकर के 38 हो गया है, ठीक है। फिर ये अब जो बी कमोडिटी है, जिसकी 5 मात्रा को यहां रिप्रेजेंट किया गया, वेट किया गया है, जो यहां पर प्राइस पहले था 9 था और ये इंप्रूव होकर के 12 हो जाता है। एंड जो कमोडिटी आपकी सी कमोडिटी थी, जो आपका 12 प्राइस था, एंड ये इंप्रूव होकर के इंक्रीज होकर के 15 हो जाता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन एक क्लियर हो जाता है कि आपने कितनी वस्तुओं की मात्रा आप
रख रहे हैं और उसका प्रारंभिक प्राइस क्या था और उसका आफ्टर चेंज होने के बाद प्राइस क्या था, तो उसके आधार पर ये जो प्राइस परिवर्तित हो रहा है, ये जो प्राइस जैसे 12 से 15 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है, 25 से 38 हो रहा है, ये जो प्राइस चेंज हो रहा है, ये प्राइस कितना चेंज हो रहा है, इसका कैलकुलेशन मेन हमने लेस्पेरे मेथड से किया। और लेस्पेरे ने ये बताया कि जो आपका बेसिक ईयर का मूल्य है उससे मात्रा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो करंट ईयर का प्राइस है उससे मात्रा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपको इंडेक्सिंग बनेगी, टेबल बनेगी, उसके आधार पर कैलकुलेशन कर सकता है। तो मैंने उसी क्वेश्चन को और करेक्ट फॉर्म में करके, अब देखो क्या होता है कि इसको इस प्रकार से इनको क्वेश्चन देना चाहिए था, वहां पर उन्होंने गलती से बुक्स में प्राइस को क्वांटिटी में दे दिया था, क्वांटिटी को प्राइस में दे दिया था, मैंने उसको करेक्शन करके अब देखो इस प्रकार इनको देना चाहिए। और देखिए प्रारंभिक आपका जो बेस ईयर प्राइस है और प्रारंभिक जो क्वांटिटी है, पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद फिर आपके पास जो आपके पास करंट ईयर प्राइस है, P1 प्राइस है, उसकी मात्रा को आप क्या करते हैं, आपका बेसिक ईयर के मात्रा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास दो और टेबल जनरेट हो जाती हैं। तो अब आप देखिए इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेसिक ईयर के बेस पे हो जाएगा 75, आपका 45, क्योंकि 9 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 हो जाता है। तो इस प्रकार बेसिक ईयर के साथ बेसिक ईयर की मात्रा के साथ बेसिक ईयर मूल्य से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा करेंट ईयर प्राइस से बेसिक ईयर की मात्रा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस टेबल को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 38 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 38 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पा जाते हैं 114 पा जाते हैं, 114 आपको आ जाता है। फिर जब आपको 12 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाता है, और जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 आ जाता है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म है उस टेबल का, और इसको आप ऐड कर लीजिए तो सिग्मा P0 इंटू Q0 आपका आ जाता, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमको ये क्या मिल जाता, 144 प्राप्त हो जाता, और आपका सिग्मा P0 Q0 इसको जब मैं ऐड करता हूं तो 114 60 30, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 204 इसका सिग्मा का मान आता है। सिग्मा आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि सिग्मा का मतलब होता है समीशन, ऐड, सम करना। ठीक है, तो P0 और Q0 को मैंने समीशन कर लिया, ऐड कर लिया, और इसको जब मैंने ऐड कर लिया तो 144 एंड 204 आ जाता है। लेस्पेरे इंडेक्स में जब हमने इनकी वैल्यू रखा, लेस्पेरे इंडेक्स बताता है सिग्मा आपका P1, ठीक है, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं लेस्पेरे का, कि जो लेस्पेरे का जो अगर मैं फुल फार्मूला लिखता हूं तो लेस्पेरे आपका LP01, आप सही कह रहे हैं। तो ये आपका सिग्मा P आपका 1 अप Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100 में आप रखते हैं वैल्यू, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो 144 अपॉन आपके पास, सॉरी कुछ आपके पास यहां पर P1 बताओगे सर ये कुछ? अरे यहां पर एक ये, हाँ, ये आपकी वैल्यू पुट करते हैं तो P1 Q0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 204, एंड सिग्मा P0 Q0 को मान आपका क्या है 144 है, 144 वैल्यू पुट करते हैं इंटू 100 करते हैं, और जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद 14167 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लेस्पेरे, अब देखो P01 का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस पर हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो ये 141 आता है, मतलब 41 पर पॉइंट आपका 41 के आसपास प्राइस राइज दिखा रहा है, यानी लेस्पेरे इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो हमारे कमोडिटी है उसका प्राइस पहले से इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हुआ है 41% के लगभग हुआ है। तो इस प्रकार लेस्पेरे ने बेसिक ईयर मात्रा के आधार पर इंडेक्स का
निर्माण किया है। तो ये आप एक इसमें नोटेबल पॉइंट ये बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लेस्परे ने किस फार्मूले के बेस पे कार्य किया। तो लेस्परे ने जो बेसिक जो आपका मात्रा है बेसिक Q0 और Q0 के बेस पर इन्होंने कार्य किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बन जाता है। ठीक है, जब पासे की हम बात करते हैं तो पासे ने यहीं पर अपने फार्मूले को परिवर्तन कर दिया और पासे का फार्मूला जो आपका था PP01, ठीक है, जो आपका प्राइस इंडेक्सिंग की बात करते हैं, वो सिग्मा आपका P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P2 P0 इंटू Q1 के बेस पर इन्होंने कैलकुलेट किया। तो इन्होंने अपने इस फार्मूले में आप देख सकते हो कि करंट ईयर की क्वांटिटी को इन्होंने रखा और करंट ईयर की मात्रा को इन्होंने इंडिकेट किया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वर्तमान में आपका क्वांटिटी है जो उसका उसके बिहाफ पे कैलकुलेट किया, जबकि लेस्परे ने बेसिक ईयर की जो क्वांटिटी है मात्रा उसके आधार पर इंडेक्स को जनरेट किया। ये बेसिक अंतर लेस्परे और पासे में हो जाता है। तो अब हम लोग पासे का देखते हैं। पासे ने क्या किया कि वर्तमान मूल्य को वर्तमान मात्रा से तथा बेसिक ईयर के मूल्य को वर्तमान मात्रा से मल्टीप्लीकेशन करके इंडेक्स नंबर का निर्माण करते हैं। तो वो आपको अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, हाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास वस्तु है, आपके पास वस्तु है, आपके पास एक्स वस्तु, आपके पास, हाँ इसको यहां पे वस्तु लिख लेते हैं। वस्तु आपकी क्या है, एक्स है एंड वस्तु आपकी वाई है। ठीक है, 1996 में 1996 में जो इनका प्राइस था वो कितना था, प्राइस था आपका 6.8 था। ठीक है, और फिर चेंज होकर के 12.3 हो जाता है। अब y का 12.3 था, तो ये आपका प्राइस था 1996 में। ठीक है, और कुल व्यय था आपका 1996 में, टोटल एक्सपेंडिचर था, देखो यहां पर मात्रा ना देकर के टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया केवल क्वेश्चन को घुमाने के लिए, और टोटल एक्सपेंडिचर था 163.2 एंड 196.8। ठीक है, इन्होंने देखिए मूल्य तो दिया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया 1996 का, ना कि मात्रा दिया। ये बात यहां पे आप नोट रखिएगा, कभी कभी ये कुल व्यय दे देता है और कुल व्यय के आधार पर आप प्राइस दिया है और कुल व्यय दिया है, तो इस कुल व्यय के अमाउंट को यदि प्राइस से आप डिवाइड कर देंगे तो मात्रा आपको कैलकुलेट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो प्राइस से डिवाइड करने के बाद मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये कोई बेसिक मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 1997 का इन्होंने इंडेक्स दिया। 1997 में इन्होंने कहा कि वही जो एक्स कमोडिटी थी जिसका मूल्य क्या था, अब क्या कहते हैं, हाँ यहां पर इन्होंने मात्रा दे दिया है। ठीक है, तो मात्रा कितनी आपके पास हो जाएगी, मात्रा इन्होंने यहां पर दे दिया। अब देखो इन्होंने यहां पे चतुराई ये दिखाया प्रश्न में कि इन्होंने क्वांटिटी दिया है 30 एंड क्वांटिटी दिया है 20, और टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर इन्होंने दिया 1997 में आपका 219 एंड आपका 300। ठीक है, तो यहां पर 1997 में इन्होंने प्राइस नहीं दिया और 1996 में इन्होंने मात्रा नहीं दी। तो ये आप क्या करिएगा, आप टोटल एक्सपेंडिचर में मात्रा को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास मूल्य दिया है मात्रा नहीं दिया है तो एक काम करिएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मात्रा मिल जाएगी। तो मुझे यहां पर एक समस्या आ रही है कि मुझे पहले प्रारंभिक ईयर में प्राइस नहीं पता है, यहां पर मुझे 1996 का जो व्यय मैंने कमोडिटी किया, सॉरी प्राइस तो पता है, यहां पे मुझे क्वांटिटी नहीं पता ना। तो यहां पर मुझे क्वांटिटी नहीं पता है और 1997 में मुझे मात्रा पता है, टोटल एक्सपेंडिचर पता है, बट मुझे प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो प्राइस नहीं पता है तो मुझे 97 में एक होमवर्क करना है पहले इसको करेक्शन करने के लिए कि मुझे इसको प्राइस निकालना है, और 1996 में मुझे मात्रा कैलकुलेट करना है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर दिया और टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर को यदि मैं
प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो चलिए एक्स कमोडिटी के लिए क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 163.2 अपॉन, आप प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, 6.8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी आ जाएगी 24। चलिए, तो आपके पास मात्रा कितनी 1996 मिल गई 24। ये आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए था क्योंकि इन्होंने मात्रा के आधार पर बताया है और ये मात्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं पर आप देखिएगा कि 1996 में आपका मूल्य 12.3 रुपए है और टोटल एक्सपेंडिचर 196.8 रुपए है। और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, आप 12.3 से डिवाइड करेंगे तो आपको वाई कमोडिटी का क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो 196.8 डिवाइडेड बाय 12.3 और आप कैलकुलेट जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाता है 16। तो ये वाई कमोडिटी की मात्रा मिल जाती है 16। तो 16 और 24 हमको दैट जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए, अब 1997 का प्राइस मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि मात्रा एंड टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को जब मैं मात्रा से डिवाइड करता हूं तो मुझे प्राइस मिल जाता है। तो 1997 का मुझे क्या करना है, एक्स कमोडिटी का प्राइस चाहिए, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने मात्रा से डिवाइड कर दिया और जब तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 219 है और उसको मात्रा 30 से मैंने डिवाइड किया तो जब तो इसका प्राइस आ गया 7.3। तो ये आपका प्राइस हो जाता है 7.3, आपको प्राइस मिल जाता है। इसी प्रकार से जब आपने क्या किया, दूसरा वाई कमोडिटी है, 300 टोटल एक्सपेंडिचर है, 300 टोटल एक्सपेंडिचर है, इसको 20 जो मात्रा इससे डिवाइड मैंने किया तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका 15। तो ये 15 रुपए प्राइस आ जाता है आपका, बढ़ करके इंक्रीज होकर के 15 हो जाता है, जो आपका यहां पर 12.3 था। देखिए आपका 96 में जो वाई कमोडिटी का प्राइस था 12.3, ठीक है, अब वो बढ़ करके कितना हो जाता है आपका 15 हो जाता है। और उसी प्रकार जो आपका प्राइस 6.8 था एक्स कमोडिटी का और यहां पर बढ़ करके 7.3 हो जाता है। तो ये आपका जो होता है ये बेसिक ईयर प्राइस होता है, ये आपका करेंट ईयर प्राइस होता है P1, ठीक है। और ये जो मात्रा आपकी होती है ये आपका जो क्यू मैंने कैलकुलेट किया दैट इज बेसिक ईयर क्वांटिटी होती है और आपका ये जो मात्रा होती है ये करंट ईयर क्वांटिटी होती है। तो आपको देखिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम्स में आपको क्या होता है, एक्सपेंडिचर दिया होता और इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि आपकी क्वांटिटी जो आपकी अमाउंट है, आपकी जो मात्रा है, देखिए 24 से परिवर्तित होकर के हो सकता एक्स कमोडिटी आप सब्जी है, सपोज दैट सब्जियां हैं जो आप पहले इतना प्रयोग करते थे 24, अब आपने 1997 में इंप्रूव किया, ठीक, आपने 97 में उसका कंजप्शन बढ़ाया। तो उनके फार्मूले में लेस परे में प्रॉब्लम थी कि उन्होंने मात्रा को फिक्स रखा, लेकिन ड्यूरेशन में टाइम परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के उपभोग मात्रा परिवर्तित होना तो अनिवार्य है। आप ही अपने लाइफ में क्या होता है, पहले से ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हो तो क्या होता है, इन्होंने ये ज्यूम कर लिया कि जब समय परिवर्तन होता है तो लोगों का जो उपभोग बिहेवियर होता है वो परिवर्तित होता है। तो आपने मात्रा को बेस ईयर क्यों ले लिया, आप मात्रा को मूवेबल कर दीजिए, फ्लेक्सिबल कर दीजिए। तो उन्होंने जो पासे थे उन्होंने अपने सिद्धांत में मात्रा को फ्लेक्सिबल कर दिया और उसके बेस पे इन्होंने एक कैलकुलेशन किया। तो अब हमारे पास टेबल क्या बन जाती है, आपके पास टेबल, अब चलिए इसमें मैं बनाता हूं टेबल। तो इन्होंने जो अपना फार्मूला रखा, फार्मूला इनका क्या है, P1 इंटू क्यू, आपका P1 इंटू Q1 है और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, P0 इंटू Q1 है। यही तो दो फार्मूला इन्होंने, इसी के बेस पे तो इन्होंने कैलकुलेट किया आपका पासे ने। तो चलो P1 इंटू Q1 की बात करते हैं। तो P1 इंटू Q1 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं हाइलाइटर का यूज करता हूं एंड हाँ, तो ये P1 इंटू Q1 की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देख लो, P1 आपका क्या है, P1, तो P1 जो करंट ईयर का प्राइस है ये आपका P1 है। कलर मुझे
ये आपका P1 है, ठीक है। एंड Q1 क्वांटिटी क्या है, ये आपकी Q1 है, ठीक है। तो पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक टेबल जनरेट करनी है, ठीक है। वो टेबल क्या हो जाएगी, P1 इंटू Q1 टेबल हो जाएगी। और दूसरा बेसिक आपका प्राइस जो होता है, तो ये देखिए बेसिक ईयर का जो प्राइस होता है, इस बेसिक ईयर के प्राइस के आधार पर आप निकाल सकते हो बेसिक ईयर का जो आपका प्राइस है, ठीक है। और आपका बेसिक ईयर का प्राइस एंड आप निकाल सकते हो आपका P0 एंड Q1। तो क्वांटिटी आपकी ये हो जाएगी, आपकी 30 एंड 20 हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन को आप यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने तीन जगह हाइलाइटर यूज किया है, आपका P0, मैंने दूसरा हाइलाइटर यूज किया है आपका Q1 एंड आपका तीसरा आपका है P1। इसके बिहाफ पर आप पासे कैलकुलेशन को टेबल बनाओगे और उससे के अंतर्गत पासे कैलकुलेशन को हम लोग संपादित करेंगे। तो चलिए, तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं टेबल। हाँ, तो आपका P1 इंटू Q1, ठीक है। तो P1 इंटू Q1 को आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P1 इंटू Q1। तो आपका P1 7.3 को मल्टीप्लीकेशन आपको करना है Q1 के साथ, यानी 30 के साथ, ठीक है। दूसरा आपका 15 को मल्टीप्लीकेशन आपको करना है किसके साथ, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 20 के साथ, ठीक है। आपका P0 इंटू Q1 कैलकुलेट करना है। तो P0 आपका क्या है, 6.8 मल्टीप्लीकेशन Q1 क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 30, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या हो जाता है, 12.3, जो बेसिक ईयर प्राइस है, 12.3 इंटू 12.3 इंटू आपका हो जाता है 15, सॉरी 15 नहीं 20, मैंने इसलिए अमाउंट रख दिया, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लीकेशन करना है, 7.3 को 30 से, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसका मान यहाँ पे आ जाएगा। वो मान आपका हो जाएगा सिग्मा P1 इंटू Q1 का मान हो जाएगा, और यहां पर सिग्मा P0 इंटू Q1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके आप जोड़ देना, ठीक है, और वैल्यू रख देना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा कि जब हमको बेस ईयर का प्राइस ही कैलकुलेट करके के बेस पे कैलकुलेट करना था, तो आपने इस मात्रा को क्यों निकाला, इस मात्रा के निकालने की आवश्यकता क्या थी, यह प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देता हूं कि जो पासे का निर्देशांक है, पासे ने कीमत निर्देशांक दिया, ठीक है। तो कीमत निर्देशांक जो पासे का है निर्देशांक, उसका फार्मूला आपका जो होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये आपका कीमत निर्देशांक बताता है। और पासे का एक होता है इसी में मात्रा निर्देशांक, मात्रा निर्देशांक होता है। और मात्रा निर्देशांक आपको जब कैलकुलेट करना होगा, तो सिग्मा आपके पास Q1, अब देखो क्वांटिटी को अपने पहले ले ले, Q1 इंटू P1, बात वही हो गई। ये जो ऊपर वाली बात है, ये पोर्शन एज इट इज मैंने ले लिया। और लेकिन नीचे जो आपका होता है सिग्मा, आपके पास Q0 इंटू P1 हो जाता है। तो अगर आप मात्रा निर्देशांक निकालोगे, तो दोनों जो आपकी
ओल्ड ईयर क्वांटिटी है और जो करंट ईयर क्वांटिटी है उसके साथ जो आपका करंट प्राइस है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, जब आप कीमत निर्देशांक निकालोगे तो आपको दोनों बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस के साथ जो आपका वर्तमान जो मात्रा है, वर्तमान मात्रा, उसका गुणा होगा। और जब आप मात्रा निर्देशांक निकालोगे तो मात्रा निर्देशांक के अंतर्गत जो आपका प्राइस है वो आपका प्राइस P1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे दोनों हो जाता है। इसलिए अगर आपका ये जो क्वेश्चन था इसके पूर्व, तो इसके बिहाफ आप पर मैं सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। आपका 1996 का इंफॉर्मेशन है और 1997 का क्या होता है आपके पास है। तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस आपका दिया, तो मैंने बेसिक ईयर प्राइस, आपका बेसिक ईयर क्वांटिटी, आपका 1997 का जो Q1 का मान है और P1 का मान मैंने कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार मैं पासे का दोनों, अभी मैंने कीमत सिद्धांत बनाना आपको सिखाया। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कैलकुलेट मैंने किया था कीमत सिद्धांत वाला है, जिसमें आपको ये दो इंफॉर्मेशन मैंने निकालना सिखाई थी कि P1 एंड Q1 की टेबल कैसे जनरेट करेंगे, ये अभी हमने मैंने सिखाया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पासे का मात्रा निर्देशांक क्या होगा, तो मात्रा निर्देशांक का ये फार्मूला आप निकाल करके टेबल जनरेट कर सकते हो। तो ये पासे मेथड हो जाएगा, पासे विधि हो जाएगा और पासे विधि के अंतर्गत आप कैलकुलेट कर सकते हो दो कीमत निर्देशांक, आपका कीमत प्राइस इंडेक्स बना सकते हो, क्वांटिटी इंडेक्स बना सकते हो, दो इंडेक्स आप जनरेट कर सकते हो। तो ये इजी गोइंग आप बना सकते हो, बट आपको इसमें याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर दिया जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर से आपको क्वांटिटी या प्राइस को पाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, यदि क्वांटिटी दी गई है तो क्वांटिटी को टोटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर दीजिए, यदि प्राइस दिया गया तो प्राइस को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका अनदर चीज आ जाएगी। ठीक है, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया, डायरेक्ट आपको क्यू और प्राइस दे दिया गया, तो नो प्रॉब्लम, आप इजी गोइंग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया पासे कीमत निर्देशांक, ये आपने शायद सीख लिया कि कैसे बनाना है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो करंट ईयर मात्रा या जो करंट ईयर की मात्रा दैट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्राइस इंडेक्स के लिए, एंड करंट ईयर प्राइस दैट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्वांटिटी इंडेक्स के लिए, मात्रा निर्देशांक के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन आते हैं, मार्शल एजवर्थ विधि। मार्शल एजवर्थ विधि ने अपना एक फार्मूला रखा और उन्होंने कहा कि आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राओं के माध्य को भार माना जाए। ठीक है, जो उनका मीन वैल्यू है वो दोनों को क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि आपने, एक ने लेस्पेरे ने कहा कि बेसिक ईयर की मात्रा को हम वेट देंगे, भार देंगे, आपने देखा भी। ठीक है, आपका पासे थे वो करंट ईयर की मात्रा को भार देने की बात करी कि इसको हम भार देंगे। ठीक है, मार्शल एजवर्थ ने कहा ये कौन सी बात हो गई। ठीक है, एक कह रहा कि बेसिक ईयर की क्वांटिटी को भार दिया जाए, एक कहता कि करंट ईयर की मात्रा को भार दिया जाए या करंट ईयर के मूल्य को भार दिया जाए। यही तो आपने पासे में अभी सीखा कि करंट ईयर के मूल्य को भार दिया जाए, अगर मात्रा इंडेक्स बनाना है, अगर प्राइस इंडेक्स बनाना है तो करंट ईयर की मात्रा को भार दिया जाए। बट मार्शल एजवर्थ ने कहा कि आप दोनों ईयर की मात्राओं का आप योग कर लो, दोनों ईयर की मात्राओं का योग करके उनके औसत का भाग दे दो। क्लियर है? मार्शल एजवर्थ ने दोनों वर्ष की मात्राओं के औसत का माध्य भार निकालने की बात कही। तो यानी इन्होंने औसत माध्य भार की बात करते हैं। दिस इज द नोटेबल पॉइंट, यानी इन्होंने और एडवांस वर्जन कर दिया कि दोनों ईयर, ठीक है, एक जो आपका लेस्प्रे कहते हैं कि बेसिक ईयर की मात्रा का आप भार देना चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान ईयर की मात्रा का भार देना चाहिए। आपका मार्शल एजवर्थ कहते हैं कि नहीं, हमें दोनों सालों का योग कर दीजिए जितनी मात्रा है, और उनका योग करने के परिणाम स्वरूप जो औसत निकले उसका आप वेटेज दीजिए और उसके बेस पे आप इंडेक्स बनाइए, दैट विल बी वेरी गुड। तब वो इंडेक्स आपका बहुत अच्छा होगा और रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना फार्मूला जनरेट किया, ठीक है, आपका कहलाता क्या, ये इन्होंने जो फार्मूला जनरेट किया वो जनरेट किया आपका मार्शल एजवर्थ विधि, इसको कहते हैं मार्शल एजवर्थ विधि के नाम से ये जाना जाता है। और इन्होंने
बेस ईयर तथा करेंट ईयर दोनों की मात्राओं का औसत भार रखने की बात कही। और इन्होंने बताया कि मार्शल एजवर्थ जो आपका मार्शल P01 आपका है, मार्शल आपका जो प्राइस इंडेक्स है, कीमत निर्देशांक है, ठीक है, कीमत निर्देशांक में इन्होंने सिग्मा P1 एंड आपका सिग्मा P0 यानी करंट ईयर के प्राइस के साथ एंड आपका बेसिक ईयर के साथ इन्होंने कहा कि जो आपकी मात्रा है Q0 प्लस आपकी जो करंट ईयर की मात्रा है अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह आप दोनों जगह यही बात आप रखिए। समझ में आ गया कि इन्होंने कहा कि आप जो भी करंट ईयर प्राइस है एंड ओल्ड ईयर प्राइस है उसके साथ आप जो भार है, जो आपकी वेटेज है, जो आपका मात्रा का आप भार दे रहे हैं उसको औसत आप रखिए। आप करंट ईयर प्राइस के साथ रखिए एंड आप वर्तमान ईयर के साथ भी रखिए। ओके, चलो अब इसमें 2 से 2 कैंसिल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला आगे बनेगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। अब ये आपके पास हो जाएगा क्या, Q0 प्लस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 100 तो आपका है और यहां पर भी अब 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक काम करिए, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। जब ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 इंटू Q0 प्लस सिग्मा P1 इंटू Q1। ये सिग्मा P1 का मल्टीप्लीकेशन Q0 के साथ हुआ और Q1 के साथ हुआ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए सिग्मा P1 इंटू Q0 प्लस सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन, यहां पर ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो P0 सिग्मा P0 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे Q0 के साथ एंड मल्टीप्लीकेशन कर देंगे Q1 के साथ। देन अब हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा P0 इंटू Q0 प्लस सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू 100। तो ये आपका मार्शल एजवर्थ फार्मूला मिल जाता है, MP01 प्राइस इंडेक्स आपका मिल जाता है। ये यहां से P आपको प्राइस इंडेक्स को बताता है। ये फार्मूला आपका मार्शल एजवर्थ फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और जिसमें क्या हुआ कि उन्होंने दोनों कमियों को जो पीछे था, उन एक आपके स्टैटिस्टिशियन कहते थे, लेस्प्रे कहते थे कि बेसिक ईयर की मात्रा के बेस पर आपको कैलकुलेट करना होगा, और आपका क्या कहते हैं पासे कहते थे कि करंट ईयर की मात्रा के आधार पर कैलकुलेट करना होगा। और इन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ईयर की मात्राओं के औसत के आधार पर कैलकुलेट करना चाहिए। और उन्होंने इस आधार पर फार्मूला कैसे जनरेट हुआ मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपने फार्मूले को देखा। चलिए, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे एग्जाम में मान लीजिए इंडेक्स बनाना होगा तो हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आपका कोई बेस ईयर है, ठीक है, कोई बेस ईयर है, मान लीजिए आपका 2001 है, बेस ईयर है। आपकी कमोडिटी है, आपकी कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कमोडिटी डी एंड कमोडिटी ई है। कोई कमोडिटी है, ये एनी कमोडिटी वस्तु है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए प्राइस, ठीक है, प्राइस आपका बेस ईयर में प्राइस है यानी P1 होगा बेस ईयर में प्राइस, दैट इज आपका आपका बेस ईयर प्राइस को मैंने P0 से नोट किया जो 2001 में है। और ये प्राइस था आपका 6 है, ये 2 है, आपका ये 4 है, ये 10 है, ये आपका 8 है, ठीक है। ये बेस ईयर प्राइस हो जाता। ये आपका बेस ईयर आपका क्वांटिटी हो है 50, 100, आपका 60 एंड आपका 30 एंड आपका 40, ठीक है। उसी प्रकार 2000 मान लीजिए हम 5 की बात करते हैं जो चालू ईयर है, ठीक है। ये 2000 आपकी किसकी इंफॉर्मेशन है, 1 की इंफॉर्मेशन है, बेसिक प्राइस एंड बेसिक क्वांटिटी। 2001 में ए बी सी डी ई कमोडिटी का क्या था प्राइस, 6, मात्रा कितना प्रयोग किया गया 50, ठीक है, 200, 460 ये आपका है। आपका करंट ईयर में है P1 एंड Q1,
P1 प्राइस आपका जो करंट ईयर का प्राइस है एंड क्वांटिटी करंट ईयर की है, तो वही एक कमोडिटी जो 6 रुपये की थी अब करंट ईयर में कितने की हो गई है 10, और उसका उपभोग पैटर्न चेंज हो करके 56 हो गया है। ठीक है, आपका दूसरी कमोडिटी 2 ही रुपए की थी, जो पहले 2 रुपए की थी अभी भी 2 रुपए की है, बट उसका उपभोग की मात्रा परिवर्तित होकर के 120 हो गई है। ये आपका 6 हो गया है, ये आपका 60 हो गया है, ये आपका 12 है, जो 10 रुपी था देखो पहले, अब 12 हो गया है, एंड इसका जो कंजप्शन था ये डिक्लाइन किया है। ठीक है, आपका 12 है तो आपके पास ये 36 हो जाता है। अब देखो आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, करंट ईयर प्राइस एंड आपका आपका बेस ईयर प्राइस। अब आपके पास ये P0 Q0 P1 Q1 दोनों दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला आपने देखा होगा, फार्मूले में आपको टेबल क्या चाहिए, P1 इंटू Q0 की आपकी टेबल चाहिए। ठीक है, P आपका 0 इंटू Q0 की, यानी आपको 4 टेबल की जरूरत पड़ेगी। आप इस फार्मूले से देख सकते हो कि 4 टेबल की हमको जरूरत आवश्यकता है, तो 4 टेबल इसके बिहाफ पर इस आपको बेस पे आसानी से बनाई जा सकती है। तो जिसमें आपकी पहली टेबल क्या हो जाएगी, P0 इंटू Q0 होगी, यानी आपका इनको आपस में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे आपका 5 छक्का 30 300 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 200 आ जाएगा, आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, आपका 300 हो जाएगा, आपका 8 चौक 32 320 हो जाएगा। तो आपको पहले आपस में बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो बेस ईयर प्राइस है P0 उसको करेंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तो P0 इंटू Q1 आ जाएगा। P0 इंटू Q1 की टेबल आप जनरेट कर लोगे, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये 336 हो जाएगी, आपका 240 होगा। आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, आपका ये मल्टीप्लीकेशन होगा आपका Q1 के साथ, यानी बेसिक प्राइस का करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 240 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 240 एंड 240, आपके पास फिर से 240 एंड आपका 288 आ जाएगा। क्लियर है, फिर आपका करंट ईयर के प्राइस, ये जो करंट ईयर का प्राइस है इसको बेसिक ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इससे, किससे, Q0 से, यानी 10 का 5 से 50 से 10 का 50 से, तो आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 2 का आपका 100 से तो 200 हो जाएगा, फिर आपका 6 का 6 से तो 360 से हो जाएगा, आपका 240 हो जाएगा, और आपका 48, ये आपका क्वांटिटी एंड प्राइस करंट ईयर को मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, इसी भी आप पे आप ये आपने क्या बनाया, आपने, हाँ, ये Q0 है, सॉरी, ये Q0 आपने निकाल दिया, P1 मल्टीप्लीकेशन बाई Q0 आपने निकाल लिया, बन गया। अब आप करंट ईयर का P1 इंटू Q1 को डेवलप कर लीजिए। P1 इंटू Q1 का मतलब होता है आपको इसको मल्टीप्लीकेशन करना इस टेबल के साथ, यानी ये आपकी टेबल मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ, यानी 10 का 56 के साथ, तो क्या हो जाएगा 560 आपका हो जाएगा, आपका 240 हो जाएगा, आपका 360 हो जाएगा, आपका 288 हो जाएगा आपका, और आपका 432 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आप इनको देखिए, ये टेबल मैंने 4 टेबल जनरेट कर ली, किसके बेस पे, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन दी है इस इंफॉर्मेशन बेस पे। अब आप आ जाओ सिग्मा P0 इंटू Q0 इक्वल टू, सिग्मा P0 इंटू Q0 इक्वल टू 1360 पहला, फिर सिग्मा P0 इंटू Q1 आपका इसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1344। फिर आप क्या करेंगे, सिग्मा P1 इंटू Q0 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1900, एंड आपका सिग्मा P
वन Q1 को आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 1880 आ जाएगा। ठीक है, सबका सिग्मा का मान आप निकाल लीजिएगा और आप इसी फार्मूले में रख देंगे इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले में रखने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसको मैंने इन सारी चीज़ों को अगर रख दूं तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है, इसका आंसर मिल रहा है 139.8, यानी हम कह सकते हैं कि 39 पर लगभग 39% या 40% के आसपास प्राइस राइज हो गया है, प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो इस प्रकार ये आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका मार्शल एजवर्थ मेथड और इन्होंने दोनों साल के जो आपका वेट है उसके औसत के आधार पर इसको कैलकुलेट करने की बात कही थी। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो लास्ट नंबर आता है आपका डार्विस बाउले मेथड। ठीक है, डार्विस बाउले मेथड आपका फोर्थ है, डार्विस बाउले विधि। डार्वे बाउलेस विधि जो आपकी आई वो थोड़ा सा नाराज दिखे और उन्होंने करेक्शंस किया किस पे, मार्शल एजवर्थ विधि पर। और मार्शल एजवर्थ विधि में उन्होंने जो औसत की बात कही थी उसको इन्होंने लेस्परे एंड पासे की सूत्र के आधार पर, जो आपका लेस्पेरे है और पासे हैं, ये जो दो स्टैटिस्टिशियन थे और एक ने बेसिक ईयर क्वांटिटी को माना था और एक करंट ईयर क्वांटिटी को माना था। इन दोनों के फार्मूलों के आधार पर समांतर माध्य के आधार पर इंडेक्स को बनाया था। ठीक है, आपको यहां पे नोट करने वाला पॉइंट क्या बन जाता है कि डॉर्बेस बाउले ने किसका प्रयोग किया, लास्परे फार्मूला और पासे फार्मूले को यूज करते हुए समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के बाद इंडेक्स बनाने की बात कही। ठीक है, तो यानी पिछले जो दो स्टैटिस्टिशियन थे उनके फार्मूले को इन्होंने उठाया और उन दोनों फार्मूलों को इन्होंने कहा कि समांतर माध्य हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं तो शायद मुझे इंडेक्स बन जाएगा। तो आपका डार्विस बाउले इंडेक्स जो कहलाता है DP01, जो प्राइस इंडेक्स कहलाता है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स कहलाता है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप नोट करिए कि देखिए आपको सबसे पहले लेस्पेरे फार्मूला याद करिए। तो लेस्पेरे फार्मूला आपका था सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P1 आपका P0 इंटू Q0, यही था ना। बेसिक ईयर की मात्रा को लिया गया, लेस्पेरे फार्मूला ने बेसिक ईयर की मात्रा को लिया, प्लस अब पासे फार्मूला ले लो तो सिग्मा आपका P1 इंटू Q1 अपॉन आपका सिग्मा P0 इंटू Q1। ठीक है, दोनों फार्मूले को आप लीजिए, लेस्पेरे एंड पासे फार्मूला को इन्होंने नोट करके दोनों फार्मूला को आपस में ऐड कर दिया और इसका समांतर माध्य निकाल दिया। इसका समांतर माध्य इन्होंने कैलकुलेट कर दिया तो इसके आधार पर और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो आपका फार्मूला बन जाता है उसे डार्विस बाउले मेथड कहलाता है। और डार्वे बाउलिश मेथड के अंतर्गत आप देख ले सकते हो कि इसमें भी 4 इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक है, P0 इंटू Q0 का, P0 इंटू आपका P1 इंटू Q0 का, P0 इंटू Q0 का, P0 इंटू Q1 का, आपका P1 इंटू Q1 का। तो ये 4 इंफॉर्मेशन जो आपने मार्शल एजवर्थ में निकाली थी वही 4 को, अगर वही 4 में चीजों को आपको फिर से कैलकुलेट करना है और आपको इस फार्मूले में रख देना। अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हो तो आप समझ जाना कि आप डार्विस बाउले मेथड का प्रयोग कर रहे हो। और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप लेस्पेरे मेथड से जो आपने इंडेक्स निकाला LP01 प्लस पासे मेथड से जो आपने इंडेक्स निकाला, दोनों इंडेक्स को जोड़ दीजिए, प्लस 1/, आपको क्या करिए 1/2 उसको आधा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड भी है कि अगर आपको एग्जाम में लेस्पेरे एंड पासे इंडेक्स दिया हुआ मान
और कह दिया जाए कि डॉर्बिस बाउले से इसका मान कितना होगा, तो ये जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि लास्पेरे इंडेक्स एंड पॉसे इंडेक्स को आप ऐड कर दीजिए और 1/2 से मल्टी आप डिवाइड कर आप 1/2 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट हो जाएगा डार्बिस बाउले विधि। तो इस प्रकार इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया डार्बिस बाउले मेथड, उन्होंने लास्पेरे पासे के साथ समांतर माध्य के प्रयोग के माध्यम से इसे कैलकुलेट किया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको ओवरव्यू हम करा देते हैं प्रश्न को। आपकी मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई मात्रा है। ठीक है, वस्तु आपकी ए है, आपकी वस्तु बी है, सी है एंड डी है। 4 वस्तुएं मैंने लिया है। बेस ईयर इसका प्राइस क्या है, जो बेसिक ईयर प्राइस है आपका 2, आपका 5, आपका 4, आपका 2। ठीक है, जो आपका क्वांटिटी है बेसिक ईयर Q0, आपका 8, आपका 10, आपका 14, आपका 19। ये बेसिक ईयर है, कुछ भी आप मान सकते हो, 2010 भी मान सकते हो। और वो अब इस समय परिवर्तित हो गई। प्राइस कितना हो गया, वो एक कमोडिटी का आपका 2 से बढ़कर के 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 2 हो गया। ठीक है, और क्वांटिटी भी इंप्रूव हो गई एंड क्वांटिटी इंप्रूव होकर के 6, 5, 10 एंड 13 हो गई। तो वही 2 साल का, ये मान के चलिए 2012 का है। तो ये देखिए बेस ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस है एंड ये करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी है, दोनों है आपके बेस ईयर। अब आप इसके बेस पे 4 इंफॉर्मेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सी इंफॉर्मेशन, पहले आप निकालोगे P0 इंटू Q0 को, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका P0 इंटू Q0 मिल जाएगा। 8 दून 16, आपका 10 50 50, आपका आपका 14 चौक 56, आपका 19 दूना 38। लो P0 इंटू Q0 टेबल रेडी हो गई। अब आपका मेरा रेडी करना मुझे कौन सी टेबल, P1 इंटू Q0 की। P1 इंटू Q0 का मतलब होता है ये, इसको मल्टीप्लाई P1 इंटू Q0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 8 से 32, आपका 60, ये 15 को 14 पंज आपका है आपका 70 एंड आपका हो जाता है ये 38। आपका अगला टेबल बन जाएगी इसमें P1 इंटू Q1 की। ठीक है, करंट इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस टेबल को, तो आपका 24, 30, 50 एंड 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका लास्ट बचा P0 इंटू Q1, यानी P0 आपका इस प्राइस को Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 6 दूनी 12, 12 आपका हो जाएगा, आपका 25, आपका 40, आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको सिग्मा वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा P0 इंटू Q0 विल बी, सिग्मा P0 इंटू Q0 विल बी 160 इसमें आ रहा है। इसको सिग्मा P1 इंटू Q0 इक्वल टू आपका P1 इंटू Q0 इक्वल टू 200 आ रहा है। आपका जो सिग्मा P1 इंटू Q1 है इसका मान 130 आ रहा है एंड सिग्मा आपका P0 इंटू Q1 है, इसका मान आ रहा है कितना, 103। अब ये चारों इंफॉर्मेशन को उठा करके हम किस में रख देते हैं, इस फार्मूले में रख दो। इस फार्मूले में आप P1 इंटू Q, इस चारों इंफॉर्मेशन को आप रख दो, इसमें कैलकुलेट कर लो। आपको डार्बिस बाउले मेथड के माध्यम से इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा और इंडेक्स आपका जब क्रिएट हो जाएगा तो वो आपका डार्बिस बाउले मेथड है। और इन्होंने आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो अपना इंडेक्स रेडी किया था वो इंडेक्स वास्तव में कहलाता है कि लास्परे पासे को समांतर माध्य के आधार पर इन्होंने कैलकुलेट किया। तो आज हमने स्टडी कौन कौन से किया, सबसे पहले लेस्पेरे मेथड को हमने कैलकुलेट किया। लेस्पेरे मेथड में हमने देखा कि जो आपका फार्मूला था वो बेसिक ईयर बेस पे था, पासे फार्मूला जो था
वो आपका करंट ईयर मात्रा बेस पर था। ठीक है, उसके बाद दोनों को एवरेज करके आपका मार्शल एजवर्थ विधि का प्रयोग किया गया, और मार्शल एजवर्थ विधि में इन्होंने क्या किया कि दोनों के एवरेज के आधार पर इसको कैलकुलेट किया। फिर आपका डार्विस बाउले विधि था, इन्होंने लास्ट स्प्रे एंड पास मेथड का ठीक है प्रयोग करके समांतर माध्य कैलकुलेट किया और उसके आधार पर इंडेक्स का निर्माण किया। तो ये आज आपके 4 जो इंडेक्स बनाने के मेथड्स हैं उसको आज हमने कंप्लीट किया। कल जो हम आपको बताएंगे फिशर का आदर्श सूचकांक आपको बनाना सिखाएंगे कि फिशर का आदर्श सूचकांक क्या है और इसे आदर्श क्यों कहते हैं, इस पर हम लोग कल डिस्कशन करते हैं।